ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हुई है। तीखी बहस की कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ बहुत से मीम्स भी हैं जिसमें दोनों की धक्का मुक्की दिख रही है। हालांकि वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, लेकिन कैसे ये बात बढ़ती चली गई आप जानिए। ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक के बाद एक घातक हमले किए हैं। उधर ट्रंप ने कहा मैं अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया के हित में हूं, युद्ध रुकना चाहिए। इधर जेलेंस्की कह रहे हैं रूस जमीन पर कब्जा और हत्याएं लगातार करता रहा है। ट्रंप कह रहे हैं पुतिन के बारे में बुरा बोलूं ऐसा मैंने पहले सोचा नहीं। 2014 से 2022 तक हालात जस के तस बने रहे। जेलेंस्की ने अपने पक्ष में कहा, यानी कि यूक्रेन के पक्ष में कहा। जेलेंस्की ने कहा आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ ये सब कुछ कूटनीतिक बातें काम नहीं आ रही हैं। युद्ध के दौरान हर किसी को समस्या होती है, जो कि यूक्रेन भी इस वक्त झेल रहा है और रूस भी इस वक्त झेल रहा है। युद्ध के दौरान जो समस्याएं उनका जिक्र किया, साथ ही कहा कि मैं कोई कार्ड यहाँ पर नहीं खेल रहा हूँ। तो ये सभी जेलेंस्की की बातें थी। इस पर ट्रंप ने क्या क्या जवाब दिया ये भी बताएंगे। जेलेंस्की ने कहा युद्ध के बारे में आपके जोर से बोलने से क्या हो जाएगा भला। युद्ध के बारे में बात करें तो आराम से होनी चाहिए। युद्ध में अकेले मैं इसका सामना कर रहा हूं, यानी कि यूक्रेन युद्ध में अकेले इसका सामना कर रहा है। जंग की शुरुआत से ही हम मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने यह भी याद दिला दिया कि 2 महीने में ही यूक्रेन हार जाता अगर अमेरिका साथ ना देता। वो कह रहे हैं मैंने अपमान नहीं किया और मैं किसी तरीके से किसी का कोई अपमान नहीं कर रहा। क्या आपने इसके लिए मुझे बुलाया है? जेलेंस्की ने सीधे तौर पर पूछ भी लिया जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये जान लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। जेलेंस्की के मन में पुतिन के लिए नफरत है, ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। कहने लगे मैं अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया के हित में हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ हित में ही फैसला हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन के बारे में बुरा बोलूं, जेलेंस्की की तारीफ करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। यानी कि उन्होंने सीधे कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा आप 2014 की बात कर रहे हैं, तब मैं राष्ट्रपति नहीं था। यानी कि 2014 से 22 तक कुछ नहीं बदला। वो जेलेंस्की की बात का जवाब, दोनों के साथ नहीं जुड़ूंगा तो कोई समझौता नहीं हो पाएगा। ये भी उन्होंने बता दिया कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा। आप हमें नहीं बताइए कि हम क्या महसूस करने वाले हैं या आगे क्या करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरह के सजेशन को लेने से भी मना कर दिया। आपके पास कार्ड नहीं है, हमारे साथ है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जोर से नहीं बोल रहे हैं, आपका देश बड़े संकट में है। यानी कि जो आपस में गहमा गहमी हुई, ये जो तीखी बहस हुई, ये अलग मोड़ में चली गई। ट्रंप ने कहा आप करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं। ये कई बार एक्सपर्ट्स भी कहते रहे हैं कि ये लोगों की जान के साथ खेलने जैसा है। वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेलने की बात यहां पर ट्रंप ने कह दी है, जेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए। साथ ही ट्रंप ने कहा आप जो कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए अपमानजनक है। यानी कि वो मीडिया के सामने व्हाइट हाउस में जो बहस हो रही थी, मूर्ख राष्ट्रपति हमने आपको $350 बिलियन दिए हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी हैसियत यूक्रेन को दिखा दी और बता दी कि यूक्रेन 2 महीने में ही हार जाता, वो इस युद्ध में टिक नहीं पाता अगर अमेरिका उसका साथ नहीं देता। तो एक और बड़ा अपडेट है, जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। यूक्रेन पीड़ित जो राष्ट्र है उसकी बात उन्होंने की है। यहाँ फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं मैक्रो, जिन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ में। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। यूक्रेन पर ईयू की स्थिति साफ होनी चाहिए, ये भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन पीड़ित राष्ट्र है और हमलावर राष्ट्र जो है वो रूस है। मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा कराने की बात यहाँ जॉर्जिया मेलोनी ने कर दी है। दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह इस पर बनी हुई है। कई देश ऐसे हैं जो कि यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो कई देश रूस को सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। अब यूक्रेन को साथ तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये साथ उसे युद्ध में टिकाने के लिए है? क्या युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा? ये सवाल कई हैं, लेकिन इन सबके बीच तीखी हो गई बहस। जेलेंस्की और ट्रंप की तरफ से अलग अलग बातें कही गई, लेकिन लड़ाई हुई। रूस ने युद्ध शुरू किया है जिसका हम अंत चाहते हैं, ये नीदरलैंड ने कहा। पोलैंड ने कहा यूक्रेन के हमारे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इस पर दुनिया के अलग अलग देश क्या बोल रहे हैं बता रहे हैं। कनाडा कह रहा है यूक्रेन की संप्रभुता की लड़ाई हम सबकी है, कनाडा इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ में है। रूस कह रहा है ट्रंप ने जिस तरह से खुद पर काबू रखा वो खुद पर संयम रखने की पराकाष्ठा है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं बड़ा कंट्रोल रखा। जर्मनी कह रहा है जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन का सपोर्ट किया है।
यहाँ फ्रांस कह रहा है रूस आक्रमणकारी है, यूक्रेन की मदद हम करते रहेंगे आगे भी। यूक्रेन के साथ बहुत से देश हैं। नीदरलैंड्स कह रहा है ये रूस ने युद्ध शुरू किया है जिसका हम अंत करना चाहते हैं, यानी कि नीदरलैंड चाहता है कि युद्ध विराम पर बात हो। अब इसमें 5 संदेश कौन कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी दुनिया को मंजूर नहीं है, ये जेलेंस्की ने साफ कर दिया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि ट्रंप की नीति हर देश को स्वीकार है, ये जरूरी नहीं है, यानी कि हर देश ये नीति स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका को मध्यस्थ मानना कोई मजबूरी नहीं है, यानी कि मीडिएशन का काम अमेरिका करे ये जरूरी भी नहीं है। आर्थिक मजबूती के लिए अमेरिका की मदद जरूरी नहीं, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है जेलेंस्की अगर कह रहे हैं तो। साथ ही कह रहे हैं शांति समझौते के लिए अमेरिका का साथ अनिवार्य नहीं है, यानी कि जेलेंस्की ये मानकर चल रहे हैं कि अगर अमेरिका के मीडिएशन के बाद भी, मीडिएटर बनने के बाद भी अगर युद्ध विराम नहीं होता, युद्ध नहीं रुकता, तो ये कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका ही इस रोल को निभाए और देश या बाकी लोगों से भी उम्मीद यहाँ जेलेंस्की ने लगा दी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं। अजय, जो हालात अभी बने हुए हैं, बड़ा होपफुल यहाँ पर रखा गया था चीजों को। रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ से जो आम लोग हैं खासतौर से उम्मीद बनाए हुए थे, खासतौर से यूक्रेन में वो लोग जो युद्ध झेल रहे हैं, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला। और जेलेंस्की के तेवर, जेलेंस्की की बातें बता रही हैं कि ट्रंप के साथ शायद वो झुके नहीं। रचना देखिए, अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में ग्लोबली अगर आप देखें तो इन दो युद्ध चल रहे थे जिसमें इजराइल हमास और यूक्रेन रशिया का युद्ध है। इसने दुनिया भर में असर डाला है, चाहे वो मार्केट्स की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक तौर पर लोगों को, जिनको पता है कि जंग से क्या हो सकता है, उनको इस पे काफी असर पड़ा है। और इसीलिए कहा जा रहा था, कोशिश हो रही है, तमाम वो देश जो चाहते हैं कि शांति हो जाए वो इस चीज का प्रयास कर रहे हैं, भारत भी इसी में शामिल है। मगर जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ उसमें आप पेशेंस नहीं रखते हैं, जैसे जेलेंस्की कह रहे हैं कि अमेरिका की कोई भी बात जो है वो मान ली जाए, जरूरी नहीं है, और ट्रंप कहते हैं कि आपके पास अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप बार्गेन कर सकें। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो इशारा कर रही हैं। और दूसरी चीज क्या होगा कि जब यूक्रेन को बाकी देश, फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, या और कंट्री जो समर्थन दे रही हैं, कह रही हैं कि रशिया ने गलत किया था, उसने जंग शुरू की थी, तो ऐसे में एक चीज और माननी पड़ेगी कि जितने देश शामिल होते जाएंगे, अगर वो खाली वर्बल जो कम्युनिकेशन के लिए शामिल हो रहे हैं वो तो वहां तक तो ठीक है, मगर जिस दिन एक भी गोली, एक भी फाइटर जेट जो है उन कंट्रीज का शामिल इस जंग में होता है, तो इसका मतलब आप है कह रहे हैं कि जो अभी यूक्रेन और रशिया से जेलेंस्की का निकलकर साथ देने की बात कर रहे हैं तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। यूके देवनाथ सर, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? इस मुलाकात से चूंकि बहुत देशों को भी उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध शांत हो जाए, अब बहुत से देश और उनके राष्ट्र प्रमुख ऐसे हैं जो कि जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए हैं, क्या आपको लग रहा है युद्ध भीषण हो जाएगा? रचना, ये देखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल से जो युद्ध था इसमें जितने भी सैनिक साजो सामान, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, रॉकेट मिसाइल जेलेंस्की को या यूक्रेन को मिले हैं, उसमें 70% तो अमेरिका से ही आए हैं। 10% ब्रिटेन ने दिए थे, 10% जर्मनी ने दिए, 10% फ्रांस ने दिए। तो अब सवाल होता है कि क्या मैक्रोन, स्टार्मर और मेलोनी ये सब मिलकर क्या यूक्रेन को पहले जैसे अस्त्र शस्त्र बड़ी तादाद में दे सकेंगे, अमेरिका की भरपाई कर पाएंगे अगर अमेरिका छोड़ देता है जेलेंस्की को? इसमें एक ही जवाब है, नहीं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, ये सब जेलेंस्की के समर्थन में हैं। थोड़ा बहुत सैन्य सामग्री ये देते रहे हैं, लेकिन इनमें से ये सब मिल भी जाएं तो अमेरिका जितनी बड़ी तादाद में आयुध, गोला बारूद, अम्युनिशन देता था जेलेंस्की को, नहीं दे पाएंगे। तो जेलेंस्की के ऊपर कल रात से ही दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद जानबूझ के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ड्रामेटिक सीन पैदा किया। क्योंकि मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे जो बात हो रही थी जेलेंस्की के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो कि हमेशा डिप्लोमेटिक शिष्टाचार के तहत ओवर ए कप ऑफ कॉफी होती है, मेरे ख्याल से वो नरम नरम बातें हुई होंगी और शायद डोनाल्ड ट्रंप, देखना होगा जो दिखाई दे रहा है क्या वही सच है और क्या ये सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए एक टेक्टिक थी जो कि इस्तेमाल की गई और आगे इसका रिजल्ट क्या कुछ होगा देखना